यहाँ पर जो है मैं इसको ये आपके सामने सबसे पहले जो हमने अभी बेटा हमने करना है वो है लूप की डेफिनेशन है कि लूप की डेफिनेशन क्या है। काम चलो बेटा ये इट इज बीइंग ओके। अच्छा बेटा तो लूप की डेफिनेशन को बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लूप का कंसेप्ट क्या है, लूप की डेफिनेशन क्या है। A statement or a set of statements that are executed repeatedly is known as a loop। तो बेटा लूप जो है हम उस चीज को कहते हैं कि अगर कोई एक सी प्लस प्लस की कोई स्टेटमेंट है या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसको आप बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम लूप कहते हैं। फॉर एन इंस्टेंस आपको समझाने के लिए बेटा आई डू टेल यू कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, जैसे कि हम चाहते हैं कि अल्लाह का नाम जो है वो प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट होती है सी आउट के बाद जो है हम विद इन डबल कोटेशन मार्क हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग के अंदर अल्लाह लिखते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, जस्ट आई टेक यू टू अनदर। जी बेटा द मीन वाइल मैं ये देखता हूँ कि जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, एवरीवन इज ओके देयर, ओके। जी बेटा तो अब मैं आपको लेक्चर इसका पार्ट 2 है फॉर लूप का, उसकी तरफ ले चलता हूँ। ये किधर है? यस इट इज़ देयर। और हम जो है इसका स्लाइड शो में चलते हैं और देखते हैं। अब फॉर लूप के बारे में सबसे पहले जो मैं आपको अब बताऊंगा, पहले तो हमने डेफिनेशन को देखा कि फॉर लूप की डेफिनेशन क्या है। फॉर लूप की डेफिनेशन के अंदर हमने ये देखा कि अगर कोई स्टेटमेंट है सी प्लस प्लस की या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसको हमने बार बार एग्जीक्यूट कराना है, तो इसको हमने कहा ये एक लूप है। इसका मिसाल के तौर पे अगर आपको और ज़्यादा समझना है तो मैं कहता हूँ कि आप अल्लाह के नाम को प्रिंट कराना है 50 मरतबा, तो आप यानी कि एक काम एक ही है, सी आउट की स्टेटमेंट है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपके सामने ये मैं आपको शो ऑफ कराता हूँ। और ये है बेटा, तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है बेटा कि यहाँ पर हेयर an example is given before you to execute the given statement 50 times। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है सी आउट अल्लाह के, अल्लाह के नाम को हमने 100 मरतबा प्रिंट कराना है। तो बेटा wait a little, students are coming still and I have to admit them in the meeting। okay, I admitted the students। okay बेटा, तो आपके यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है बेटा यहाँ पर कि एग्जीक्यूट द गिवन स्टेटमेंट सी प्लस प्लस स्टेटमेंट 50 टाइम्स। तो जो सी प्लस प्लस की जो स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है और वो है सी आउट अल्लाह। और एंड एल मैनिपुलेटर है सी प्लस प्लस में। एंड एल मैनिपुलेटर जो होता है वो एंड ऑफ लाइन का होता है। तो सी आउट अल्लाह से क्या होता है बेटा, अल्लाह का नाम प्रिंट होता है। क्या होता है बेटा? सी आउट फॉर कंसोल आउटपुट, ये तो आपको पता ही है। सी आउट की स्टेटमेंट से क्या होता है, कंसोल आउटपुट। हम कुछ अगर प्रिंट कराना है तो वो प्रिंट हम करा सकते हैं सी आउट के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए। अच्छा बेटा यहाँ पर आपके सामने एक तो स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आपने अल्लाह के नाम को 50 टाइम प्रिंट कराना है, तो क्या कहें कि सी आउट की जो स्टेटमेंट है ये वाली सी आउट अल्लाह, इसको 50 मरतबा लिख लें। अगर हम इसके सी आउट की स्टेटमेंट को 50 मरतबा लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है?
सी आउट की स्टेटमेंट है, उसमें यही लिखेंगे। हर स्टेटमेंट में क्या होगी स्टेटमेंट? सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह। यानी कि 50 मरतबा हम लोग क्या लिख रहे हैं? सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह। एक्चुअली वी आर रिपीटेडली, हम जो है ये स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह 50 मरतबा लिख रहे हैं। ठीक है बेटा। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या हो रहा है? रेपिटेशन हो रही है बेटा। क्या हो रहा है? ये रेपिटेशन हो रही है। सी आउट अल्लाह की जो स्टेटमेंट आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये अगर 50 मरतबा लिखेंगे तो ये एक ही स्टेटमेंट बार बार आप लोग लिख रहे हैं, बार बार, यानी 50 मरतबा एक ही स्टेटमेंट को आपने लिखा हुआ है। जब बेटा कभी आपके सामने कभी कोई ऐसा काम आ जाए कि आप लोग जो है एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर मिसाल में आपको बिल्कुल स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट अल्लाह की ये जो स्टेटमेंट है, ये 50 मरतबा आपने एग्जीक्यूट करानी है। तो ये बजाय इसके कि आप इसको 50 मरतबा ये सी आउट अल्लाह की स्टेटमेंट को लिखें, तो सी प्लस प्लस जो है हमारी रहनुमाई करता है, हमें हमें एक जबरदस्त सा से तरीका बताया हुआ है। यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लूप। और लूप के कंसेप्ट के अंदर पता क्या है? जो स्टेटमेंट आपने बेटा, जिस स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को आपने आपने एग्जीक्यूट कराना है रिपीटेडली, तो आप क्या करेंगे? उसे लूप के अंडर लिख देंगे। सबसे पहले आपने लूप को स्पेसिफाई करना है बेटा, और लूप को स्पेसिफाई करने के बाद आपने लूप के नीचे जो है आपने क्या करना है? आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है जिसको आपने बार बार एग्जीक्यूट कराना है। तो बेटा यहां पर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्योंकि आपने अल्लाह के नाम को प्रिंट कराना है, तो आप क्या करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट को आपको जरूरत नहीं है कि 50 मरतबा लिखें। आप जस्ट क्या करें? एक लूप को आप यहां पर स्पेसिफाई करें और लूप के अंदर ये स्पेसिफाई कर दें कि ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा। यानी से आप एक लूप यहाँ पर आप लिखते हैं और लूप के अंदर स्पेसिफाई कर दें कि ये जो स्टेटमेंट है लूप के अंडर है, जो लूप की एसोसिएटेड स्टेटमेंट है, ये 50 मरतबा एग्जीक्यूट हो। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? लूप के अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं कि जी ये 50 मरतबा एग्जीक्यूट होगी, और लूप के अंडर हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है बेटा। तो जैसे कि, और मैं आपको यहाँ पर बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर बेटा, कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है फार लूप। तो फार लूप के बारे में अगर आपने जानना है तो फार लूप की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। और देखिए लूप्स जो हैं सी प्लस प्लस के अंदर, वो है नंबर एक है फार लूप है, वाइल लूप है, और एक डू वाइल लूप है। फार लूप में हम जो है इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो बेटा जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। For you, I do say, for loop executes a statement or a set of statements for a fixed number of times. Okay, my dear students, इसका क्या मतलब है? फॉर लूप जो है किसी एक सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट को या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, जिसको हम सी प्लस प्लस के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं। तो बेटा अगर कोई हमारे पास एक ऐसा हो कि हमें कोई सी प्लस प्लस की कोई स्टेटमेंट है या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसको हमने फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स हमने एग्जीक्यूट कराना है। मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि एक स्टेटमेंट है, मैं आपको एग्जांपल वही दूंगा दोबारा से, कि आपके पास एक सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट है सी आउट अल्लाह, और आप इस सी आउट अल्लाह की जो स्टेटमेंट है वो 50 मरतबा एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे हम? यहां पर
हमने क्या करना है, हमने जस्ट फॉर लूप को यूज करना है। और फॉर लूप को क्यों यूज करना है? क्योंकि फॉर लूप हमारे लिए ये सहूलत फराहम करता है कि हमने किसी एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर एग्जीक्यूट कराना है फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, से हम कहते हैं जी 50 मरतबा हमने एग्जीक्यूट कराना है अल्लाह के नाम को, तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप को यूज करेंगे। ठीक है बेटा? तो इसमें हम अगर हमें ये करना है कि जी 100 मरतबा एग्जीक्यूट करना है अल्लाह के नाम को, हमने अल्लाह के नाम को 100 मरतबा प्रिंट कराना है, तो हम जो फॉर लूप के अंदर जो काउंटर है वो सेट कर देते हैं 100 का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको लूप का कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ आ गया होगा कि लूप क्या होता है और फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप की डेफिनेशन क्या होती है। तो बेटा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फॉर लूप फॉर लूप को का जब हम सिंटैक्स लिखते हैं तो हमें उसके जो कंपोनेंट्स को कैसे हम लेआउट करते हैं, उनकी उसकी इंस्ट्रक्शंस को कैसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले बेटा फॉर लूप के लिए हमने सबसे पहले क्या करते हैं, हमें 3 स्टेप्स फॉलो करना है फॉर लूप के लिए। नंबर 1, हमें लूप वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ये लूप वेरिएबल वो है जो जिसके जरिए से हम कीप ट्रैक करते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट है कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी। और ये लूप वेरिएबल है जिसके जरिए से हमने ट्रैकिंग करनी है, कीप ट्रैक करना है कि कोई एक स्टेटमेंट को हम कितनी मरतबा एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर 2 क्या है बेटा, हमने स्पेसिफाई करना है फॉर लूप स्टेटमेंट को। और फॉर लूप स्टेटमेंट क्या होती है अभी मैं आगे अभी बताऊंगा, नेक्स्ट आपको अभी स्क्रीन पे नजर आएगा इसके बाद। तो बेटा सबसे पहला काम क्या है, हमने लूप वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। नंबर 2 क्या है, हमने फॉर लूप स्टेटमेंट को स्पेसिफाई करना है। नंबर 3, हमने वो स्टेटमेंट जिसको हमने बार बार एग्जीक्यूट कराना है या वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जिसको हमने बार बार एग्जीक्यूट कराना है फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। बार बार का मतलब ये है रिपीटेडली वी वांट टू एग्जीक्यूट बट फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। अब बेटा यहां पर है सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। सिंटैक्स क्या होता है बेटा, ग्रामर कि जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, कोई भी एक सेंटेंस है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, या हम दूसरे ये भी है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये ग्रामर होती है। तो इन द सेम वे हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसके लिए भी कोई ग्रामर होगी C++ के अंदर। तो यहाँ पर जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे फॉर लूप को लिखने के, उसके सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स को देखेंगे। सिंटैक्स को देखने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था बेटा, कि फॉर लूप को लिखने के लिए हम सबसे पहले करते हैं लूप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो लूप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और उसके बाद आप लूप वेरिएबल को स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद सेमीकोलन लिख देते हैं। और उसके बाद जो है लूप वेरिएबल आप खुद अपनी तरफ से लिख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था वो है हम फॉर लूप स्टेटमेंट को हम स्पेसिफाई करते हैं। जो स्टेटमेंट है उसको जो स्पेसिफाई हम करते हैं, सबसे पहले हम फॉर का कीवर्ड लिखते हैं और विद इन द ब्रेसेस हम लोग जो है 3 स्टेटमेंट्स लिखते हैं। और फॉर लूप की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जो है विद इन द ब्रेसेस हम लोग 3 स्टेटमेंट्स लिखते हैं। सबसे पहली जो होती है स्टेटमेंट उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, और इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लिखते हैं, और इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के बाद हम कंडीशन की स्टेटमेंट को लिखते हैं, और फिर कंडीशन की स्टेटमेंट के बाद हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट को लिखते हैं। और यहाँ पर याद रहे कि इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लिखते हैं, और कंडीशन की स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लिखते हैं। और एक बात यहाँ पर याद रहे कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन नहीं लिखते हैं।
और बेटा यहाँ पर जो जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉर लूप को लिखने के लिए 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 हमने यहाँ पर उसका सिंटेक्स देख लिया कि लूप वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, और फिर हमने देखा कि सिंटेक्स क्या है फॉर लूप की स्टेटमेंट को हमने देखा कि फॉर लूप की स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग 3 स्टेटमेंट्स लिखते हैं। नंबर 1 इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट है। इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट का मतलब है कि हमने जो लूप वेरिएबल बनाया है उसको हम इनिशियल वैल्यू देते हैं। और कंडीशन का क्या मतलब है, हम कंडीशन में स्पेसिफाई करते हैं कि वो जो स्टेटमेंट है जो हमने एग्जीक्यूट करानी है फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि जी ये 50 मरतबा एग्जीक्यूट करे। कंडीशन के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये 50 मरतबा एग्जीक्यूट हो। ठीक है बेटा, कंडीशन के अंदर हम स्पेसिफाई कर देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है 50 मरतबा एग्जीक्यूट हो। इनिशियलाइजेशन के अंदर हम लूप वेरिएबल को वैल्यू दे देते हैं, जैसे हम कहते हैं लूप वेरिएबल को हम वैल्यू दे देते हैं 1, और कंडीशन में लूप वेरिएबल को हम वैल्यू देते हैं 50 लेस देन और इक्वल टू 50। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर हम इंक्रीमेंट करते हैं कि 1 का इजाफा होता है। तो बेटा ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट सेक्शन अभी हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं थर्ड स्टेप के पास की तरफ चलता हूँ। थर्ड स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट लिखते हैं C++ की जिसको हम बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, जिसको हमने फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है। तो बेटा मैं अब